फ्रेंड्स, अगर आपके पास BS6 फेज 1 और फेज 2 का कोई भी बाइक या स्कूटर है तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अभी मॉनसून का वेदर आ चुका है और इस मौसम में आपका BS6 बाइक या स्कूटर का मेंटेनेंस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा केयर भी रखना चाहिए। आज मैं इसके रिलेटेड टोटल 6 पॉइंट्स बताने वाला हूँ और सारे ही पॉइंट्स सेफ्टी और मेंटेनेंस के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सबसे पहले। तो वेलकम टू ऑटो इन्फो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो पहला पॉइंट है वो जो हमारे BS6 बाइक या स्कूटर है उसका लोअर यानी जो नीचे का पोर्शन है उसको लेकर है। आप देखोगे कि जो BS6 गाड़ियां है उसके जो लोअर पोर्शन में काफी सारे सेंसर्स दिए रहते हैं, जैसे कि साइड स्टैंड सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर। इस तरह के कई सारे सेंसर्स आपको BS6 गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। अब दिक्कत यह है कि बारिश अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो हमारे इंडियन रोड्स में कई सारे जगह पर काफी ज्यादा पानी जो है रोड्स पे जमा हो जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर आप बारिश में अपना BS6 बाइक या स्कूटर चला रहे हो और बारिश आ जाता है और बारिश का पानी इन सेंसर्स पे डायरेक्टली गिरता है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब रोड पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है और उस पानी के अंदर से अगर आप बाइक या स्कूटर को चला रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो सेंसर से वो पूरी तरीके से पानी के अंदर चली जाती है और प्रॉब्लम यहीं पे शुरू होती है। और क्योंकि ये जो सेंसर है ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं तो दिक्कत ये हो जाता है कि जब ये बहुत देर तक पानी के अंदर सबमर्ज रहता है यानी डूबा हुआ रहता है तो इन सेंसर्स में खराबी आने का चांसेस भी बढ़ जाता है। और एक बार कोई भी सेंसर खराब हो जाता है तो उस सेंसर के रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो आपके बाइक या स्कूटर में नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि अगर आप देख रहे हो कि रोड पे बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है तो आपको उस रोड पे जाने से बचना चाहिए। कई लोग ये भी करते हैं कि बाइक या स्कूटर को कहीं पर पार्किंग करके चले जाते हैं और जब बारिश आ जाता है तो वो पोर्शन जो है डूब जाता है और बाइक या स्कूटर का जो लोअर पार्ट है वो बहुत देर तक उस पानी में डूबा हुआ रहता है। तो इस केस को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कि BS6 बाइक या स्कूटर में आप देखे होंगे कि ECU दिया हुआ रहता है यानी इंजन कंट्रोल यूनिट, जिसको अक्सर हम लोग गाड़ी का ब्रेन भी कहते हैं। तो इस तरह का ECU आप देखे होंगे कि BS6 बाइक या स्कूटर्स में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग अपने बाइक या स्कूटर का मेंटेनेंस में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो कई बार क्या होता है कि बाइक या स्कूटर का बहुत सारे पार्ट्स जो है वो ढीला पड़ जाता है। हालांकि ये जो ECU या फिर इंजन कंट्रोल यूनिट है ये एनक्लोज्ड रहती है या फिर छुपा हुआ रहता है अंदर। लेकिन अगर तेज बारिश होती है और अगर आपका बाइक या स्कूटर के बॉडी पार्ट्स ढीले हैं या फिर कहीं पर क्रैक्स है तो हो सकता है कि वो क्रैक्स या फिर जो लूज पार्ट्स है उसके अंदर से पानी ECU के अंदर चली जाए और इस तरह का केस में पानी अंदर जाने के कारण आपका गाड़ी का ECU भी खराब हो सकती है। हालांकि बाइक या स्कूटर का जो ECU है वो वारंटी के अंदर चेंज हो जाती है, लेकिन अगर आपका बाइक या स्कूटर वारंटी के अंदर नहीं है तो ये ECU चेंज करने में काफी ज्यादा महंगा पड़ता है और ये गाड़ी का जो ECU है ये पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हो पाती है, इसको पूरी तरीके से चेंज करना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बारिश का मौसम में गाड़ी चलाने से पहले आप अपने गाड़ी का जो भी लूज पार्ट्स है उसको सही से टाइट करवा ले और अगर कहीं पर क्रैक वगैरह है तो उन पार्ट्स को भी आप चेंज करवा ले, क्योंकि उन पार्ट्स का प्राइस तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आपका गाड़ी का ECU में पानी जाने के कारण ECU खराब हो गया तो वो आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। चलिए अब जान लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। तो ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जुड़ा हुआ है। मैक्सिमम लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। ये जो BS6 बाइक या स्कूटर्स का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स होता है ये अब मैकेनिकली कम और डिजिटली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा कंट्रोल होते हैं। गाड़ी से जुड़ा हुआ बहुत तरह के इंफॉर्मेशन आपको इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखता है और बहुत सारे लोग इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ध्यान नहीं देते कि गाड़ी का ABS जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, जो गाड़ी का कूलेंट है उसका लेवल क्या है, जो गाड़ी का इंजन ऑयल है उसका लेवल क्या है, जो ECU या फिर सेंसर है गाड़ी का उसमें किसी भी तरह का मेल फंक्शन है या नहीं। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही देखने को मिल जाती है। अब देखो बाकी का मौसम में थोड़ा बहुत 19-20 हो गाड़ी के साथ तो चल जाता है, लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम में टू व्हीलर को चलाना वैसे ही अनसेफ होती है तो आपका बाइक या स्कूटर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किसी भी तरह का वार्निंग लाइट्स अगर आ रही है तो आप इसको इग्नोर नहीं करें, आप उसे तुरंत सर्विस सेंटर या फिर कोई भी मैकेनिक के पास ले जाकर
ठीक करवा ले। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो वायरिंग हार्नेस के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखोगे कि कोई भी BS6 बाइक या स्कूटर्स का जो सेंसर्स वगैरह रहता है उसके साथ बहुत तरह का वायर्स जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा जो BS6 गाड़ियों में जो वायरिंग हार्नेस है वो भी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। तो इस बारिश का मौसम में आपको एक चीज का ख्याल रखना है, ये जो वायर्स वगैरह है इनमें किसी भी तरह का कट या फिर कोई भी डैमेज हो तो उसको आपको चेक कर लेना है या फिर कोई भी मैकेनिक के पास ले जाकर चेक करवा लेना है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो बारिश का मौसम में अगर आपका गाड़ी में ब्रेकडाउन ना हो जाए इसको लेकर है। तो जितने भी सेंसर्स है, जो एक्चुएटर्स है या फिर ECU वगैरह है, ये सब जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में जो गाड़ी के अंदर का जो डेटा है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है ये आता है करंट से और करंट आता है बैटरी से। और गाड़ियों का बैटरी में अक्सर कई सारे लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, बैटरी जो है थोड़ा सा डाउन रहता है और फिर भी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और गाड़ी को जो है लगातार चलाते रहते हैं। तो अगर आपका गाड़ी में बैटरी पूरी तरीके से चार्ज नहीं है तो हो सकता है बारिश का मौसम में या जब तेज बारिश हो रही हो तो उस तरह के सिचुएशन में आपका गाड़ी जो है अचानक से बंद पड़ जाए। तो अगर आपका बैटरी में कोई प्रॉब्लम है या फिर बैटरी डाउन है तो आप जरूर से बैटरी को चार्ज करवा लें या फिर आपका गाड़ी का बैटरी अगर खराब हो चुका है तो बैटरी को जरूर से चेंज करवा लें। जो 6 पॉइंट है वो ECU अपडेट को लेकर है। जिस तरह से हम अपने स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं टाइम बाय टाइम, जिस तरह से कंपनीज हमारे स्मार्टफोन्स पर अपडेट भेजती है किसी भी तरीके का बग या प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, उसी तरह से गाड़ियों का जो ECU है उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसका भी अपडेट आता है। तो अगर आपका BS6 बाइक या स्कूटर का ECU में किसी भी तरह का अपडेट आया है तो उसको भी आप जरूर से सर्विस सेंटर में जाकर करवा ले। इससे क्या होता है कि किसी भी तरीके का एक्चुएटर या फिर सेंसर्स का डेटा मिसमैच हो रहा है तो उस अपडेट से जो है चांसेस है कि वो सब ठीक हो जाए। तो ये थे कुछ बेसिक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका अगर आप ख्याल रखोगे तो इस बारिश का मौसम में भी आपका गाड़ी में कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप अपने BS6 बाइक या स्कूटर को बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक स्मूथली चला पाओगे। तो आशा करता हूँ मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।